गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है P बटे क्यू क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। मतलब ये जो सारे उदाहरण लेने हैं आप कैसे लेने हैं, शांत वाले। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आपको जो है यहाँ पर एक गुण को जो है ढूंढना है कि कौन सा गुण जो है इसके लिए अवश्य संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हमने ले रखे हैं यहाँ पर, तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ आ गया होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर P और Q क्या है, दोनों P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, दोनों पूर्णांक हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हैं। और इसका मतलब क्या है कि एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऊपर और नीचे के जब हम गुणनखंड करें P और Q तो सारी संख्या P बटे Q के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, तो P और Q का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो उनका जो गुणनखंड है कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहां लिख रहे हैं एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल एक हो सकता है। ये सारे जो उदाहरण लिए हमने कैसे लिए हैं, शांत दशमलव वाले लिए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कौन सा गुण जो है Q को संतुष्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 1/2 को हम गुणा करते हैं 5 और 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/10, दशमलव बदल देंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा 0.5। देखिए इसके दो तरीके हैं दशमलव बदलने के। एक तो ये तरीका है कि आप 2 से जो है भाग कर दें एक में, तब भी 0. कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, वही हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, कि बटे में जो है हम 10, 100, 1000 इस तरह की संख्या लेकर आएंगे। ठीक है, जिससे कि उसे जो आसानी से दशमलव में बदला जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके 1/4, दूसरा उदाहरण है 1/4। इसमें हम गुणा करते हैं, देखो 4 में कितने से गुणा कर देंगे, 10 आ जाए, तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12 आएंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन 100 आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 25 से ऊपर गुणा कर देंगे और 25 से ही नीचे गुणा कर देंगे। तो ये ऊपर हो गए आपके 25/100, ये हो जाएंगे आपको 0.25। ठीक है, यहाँ देखिए 7/8, 8 में हम कितने गुणा कर देते हैं, 125 से वो नीचे और 125 से ऊपर, तो ये आएंगे गुणा कर दिए इसके 7 पंजे 35, 7 दूनी हासिल कितने हो गए 3, और 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 1 और 7 एकम 7 और 1 8, बटे में 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, तो हमने गुणा कर दी इस तरह से। तो ये जब दशमलव बदलेंगे तो 3 के बाद 3 जीरो है, तो 3 के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो 0.8 7 और 5। ठीक है, तो 1 2 3 संख्याएं थी, तो 1 2 3 के बाद हमने दशमलव यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 37/25 आ गया। अब यहाँ 25 चौक, तो 4 से गुणा नीचे और 4 से हम गुणा कर देते हैं ऊपर, तो 4 सत्ते 28, हासिल 2 और 4 तिया 12 और 2 14 हो गए, और ये हो गए आपके 25 चौका 100। दशमलव में इसके लिए बदलेंगे तो ये आएगा आपका 1.48। यहाँ देखिए 17 कितने हैं, 20 हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 पंजे 100 हो जाएंगे, तो 5 से गुणा नीचे कर देते हैं और 5 से ही हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो 17 पंजे कितने हो गए 85, और ये 20 पंजे हो गए आपके 100, तो ये हो जाएंगे आपके 0.85। तो इतने उदाहरणों से आपने देखा कि अगर बटे में या तो 10 हो, ठीक है, या 100, 1000, 100, 100 या 10 या 1000 इस तरह की अगर संख्याएं आए
मतलब जिनके अंत में पहले एक हो उसके बाद जीरो, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। इस तरह की संख्याएं अगर हैं तो उनका जो दशमलव निरूपण होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है। देखिए 10 के गुणनखंड करिए। चलिए सबसे पहले 1 2 में ही आपको पता चल जाएगा। तो आपको 2 पंजे 10, ठीक है। 100 के करेंगे तो 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, ठीक है। इसी तरह उसके करेंगे तो ये आएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 और 40 पंजे कितने हो गए 200 और 200 पंजे कितने हो गए 1000 हो जाएंगे। तो आप यहाँ इतने से ही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हर में 2 और 5 आते हैं, देखिए 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नजर नहीं आ रही यहाँ पर आपके लिए। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आपको नजर नहीं आ रही यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हों, ठीक है, तो जो उनका दशमलव निरूपण होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। तो हम यहां लिख रहे हैं कि उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि Q के अभाज्य गुणनखंडों में दो अथवा तथा 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं हो तो उस परमेय संख्या P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होती है परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा, ठीक है। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं, जिसमें दिया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। और अनवसानी का मतलब आप जानते हो कैसी हो, अशांत हो, ठीक है। तो अशांत का मतलब आप जानते हो, पहले हम आपको ये सारी बातें आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए 3 संख्याएं आपको लिख के दिखानी है, तो आपका जो मन करे वो लिख के दिखाइए, ठीक है। जरूरी नहीं है इसका आंसर आप जो है किताब से मत मिलाना, हो सकता है किताब में जो और संख्याएं हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती हैं। दशमलव के रूप में लिखनी है, ठीक है। तो 0.10, फिर हम 2 जीरो कर देते हैं, इस तरह से 3 जीरो कर देते हैं। तो इस तरह की जो है संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। और ये चलती रहेंगी, टेस्ट करते हैं तो एक उदाहरण ये हो जाएगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, चलिए यहाँ हम 2 कर देते हैं, 0 2 0 0 फिर 2 और अब 3 जीरो लगा देंगे, फिर और कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे, और ये जो है चलती रहेगी इस तरह से, ठीक है। एक संख्या ये हो गई। अगला हम संख्या ले सकते हैं 0.01 1, चलिए 0.1
फिर एक जीरो लेते हैं, फिर डबल वन कर देते हैं हम, उसके बाद एक जीरो लेंगे। अब देखो हम संख्या जो है वन को चेंज कर रहे हैं, हम क्या बढ़ा रहे थे, जीरो बढ़ा रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं एक। अब हम 3 बार लिख देंगे एक, और एक जीरो लगा देंगे। अब हम 4 बार लिखेंगे, फिर एक जीरो, इस तरह जो है ये चलती रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने 3 संख्या लिखने को कहा था, आप इस तरह से जो और भी संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो काफी आसान होती हैं संख्याएं लिखना। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये ऐसी 3 संख्याएं हो गई जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। अनावसानी का मतलब होता है अशांत, और अनावर्ती का मतलब होता है किसी भी संख्या की आवृत्ति ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है, एक ही क्रम में। आइए बच्चों अब हम देखते हैं अगला सवाल, जिसमें दिया है कि परमी संख्याओं 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या ज्ञात करवा रहे हैं, अपरमेय संख्या। ध्यान रखिए परमेय संख्या ज्ञात नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अगर परमेय संख्या ज्ञात करवाते हैं तो उसका तरीका होता है कि दोनों को जोड़कर हम क्या कर देते हैं, आधा करते रहते हैं, और हर बार जो है एक नई परमेय संख्या निकल आती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आपको क्या ज्ञात करना, अपरमेय संख्या ज्ञात करना। तो अपरमेय संख्या के बारे में हमने आपको बताया कि इनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो कैसे होते हैं, अशांत, कैसे, अनावर्ती। इसके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो कैसे होते हैं, अशांत अनावर्ती होते हैं, या अनवसानी अनावर्ती होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन्हें जो है दशमलव के रूप में बदलना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो 5/7 और 9/11, ठीक है। दशमलव बदलने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करते हैं। चलिए 7 से भाग करते हैं, 5 में दशमलव लगाया और यहाँ हो गया आपका 0। 7 सत्ते 49, 1 आ गया, 0 डाल लिया, 7 कम 7, फिर बचे 3, 0 डाल लिया, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 0 डाल लिया, ठीक है। 7 अट्ठे 56, फिर कितने बचे, 4 बचे, और फिर 0 बढ़ा लिया, 7 पंजे 35, फिर कितने बचे, 5 बचे। तो देखो यहाँ पर हम 5 ही तो लेकर चले थे, इसका मतलब क्या, अब फिर से जो है संख्याओं का पुनः आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं आई थी अब तक, ये संख्याएं फिर से आना शुरू हो जाएंगी। देखिए चलिए 1 2 लगाते हैं, यहाँ 0 डाल लिया, 7 सत्ते 49, फिर कितने बचे, 1, 0 डाल लिया, 7 1 कम 7, फिर कितने आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे, 0 7 चौक 28। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है इस तरह से जो लगातार जो है संख्याएं चलती चली आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्याएं आई थी वही संख्याएं जो है आती रहेंगी। तो यहाँ हम लिख देंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो है आपका 7 1 4 2 8 5, और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब हम देखते हैं 9/11 को 11 से भाग कर देते हैं 9 में। तो ये हम 0 डाल दिए और ये लगा दिया दशमलव, ठीक है। तो 11 अट्ठे 88 हो जाएंगे, और बचे आपके 2, ठीक है। 11 एक कम, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 11 एक कम 11, फिर कितने बचे, 9। तो चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें दिया है कि 11 से भाग करने हैं कितने में, 9 में। तो हम दशमलव लगा लेते हैं और 0 लगाते हैं। 11 11 अट्ठे 88, यहाँ बचे आपके 2, 0 डाल दिया, और यहाँ लगाते हैं 11 एकम 11, कितने बचे, 9 बचे, फिर 0 डाल लिया, फिर देखो फिर से 9 बच के, इसका मतलब क्या है, फिर वही संख्या आ गई, 11 अट्ठे
88, फिर 2 बचे, 0 डाल लिया, 11 एकम 11, फिर 9 बचे। तो आप देख रहे हो बार बार क्या आ रहा है, वही संख्या लौट लौट के आ रही है, कौन सी, 818181, ठीक है। तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा 0.81 उसके ऊपर बार। तो हमें मतलब देखो सिर्फ आगे वाली संख्या से होता है कि आगे यहाँ जो संख्या है वो कितनी है 0.7 और यहाँ 0.8। तो आपको परिमित संख्याएं जो है उनका दशमलव निरूपण आपका ये आ गया। कह रहे हैं इनके बीच 3 परिमित संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना 7 1 और 8 1 इन दोनों संख्याओं के बीच में ही आपको संख्या लेनी है, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है। तो चलिए कितनी ज्ञात करवा रहे हैं, 3 ज्ञात करवा रहे हैं। चलिए उपरोक्त परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं निम्न है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या ले लिया 0. इससे बड़ी लेनी है, ठीक है। तो 7 1 है, यहाँ हम ले रहे हैं 2, ठीक है। 0 लगा दिया, फिर 7 2 कर दिए, फिर 0 लगा दिया, फिर 7 2 कर दिए, फिर 0 उड़ा लिया, फिर 7, फिर यहाँ 2 0 उड़ा, यहाँ पे हम कितने ले लेंगे 3 0 लेंगे, ठीक है। फिर 7 2। तो इस तरह से ये की जो संख्या होंगी वो क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह की संख्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने जो दूसरी संख्या लेंगे हम 0.7 आप 3 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 0.74 ले लीजिए, यहाँ पर कितने हैं 8 1 है, ठीक है। तो आप 7 4 7 5 7 6 इस तरह से जो संख्या ले सकते हैं। यहाँ जाएगी आपके 0, फिर 7 3, फिर 0 0 7 3, फिर 0 0 0 7 3 इस तरह जो संख्याएं आती रहेंगी। यहाँ पर बात रहे हैं 7 4 0 7 4 0 0 7 4 इस तरह जो संख्या चाहते रहेंगे। तो आप जो है हमने यहाँ पर केवल 3 लिखी हैं, तो आप चाहे इसमें इनके अलावा और भी संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 9, जिसमें दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब आपको पहचानना है कि निम्न संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, ठीक है। अब तक आप इस चैप्टर में यही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है और कौन सी परिमेय संख्या होती है। तो आप भली भांति जान गए हैं कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी अपरिमेय होती है। तो देखिए √23 यहाँ पर √23 है, तो इसका वर्गमूल तो होता नहीं है। तो ये जो संख्या हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए 225 का वर्गमूल आप जानते ही कितना होता है 15 होता है। 15 को हम क्या ले सकते हैं 15/1 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या है पूर्णांक है, तो इसके लिए हम जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो लिख देंगे। अतः ये कैसी संख्या हो गई परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अतः ये कैसी संख्या है परिमेय संख्या, क्यों P/Q के रूप में लिख गई। अगला संख्या यहाँ देखिए ये है 0.3796। इन्होंने जो है इसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगाया है, ठीक है। और संख्या भी देखिए कोई भी यहाँ पर रिपीट नहीं हो 3796। तो दशमलव हटा देंगे और पट्टी का चिन्ह लगाकर दशमलव के नीचे हम 1 लिख देते हैं, और कितनी संख्या है उतने ही हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4। तो ये जो संख्या लिख गई वो किसके रूप में लिख गई P/Q के रूप में लिख गई, ठीक है। काटने की जरूरत नहीं, यहाँ पर केवल इतना बताना है परिमेय है अपरिमेय। तो लिख देंगे अतः ये संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः ये
परमेय संख्या, ठीक है। अगला देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखिए जरा कि ये जो संख्या आपको दे रखी है 7.478 और फिर 478, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है बार बार आ रही है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है लिख देंगे, चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती किसका होता है बताइए, लेकिन इसलिए ये संख्या एक परमेय संख्या है। हमने आपको पहले बताया था कि परमेय संख्याओं को जो दशमलव प्रसार होते हैं वो या तो शांत हो सकते हैं या फिर अशांत आवर्ती हो सकते हैं, ठीक है। और अपरमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो अशांत अनावर्ती होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। यहां पर आप देखिए ध्यान से, तो इसमें ना तो किसी संख्या का जो है आवृत्ति हो रही है, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जिनके दशमलव प्रसार यहां ले देंगे, चूंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये अपरमेय संख्या है। ये जो है आपकी पूरी प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है, ठीक है। इसकी अगली प्रश्नावली हम जो है आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक जो है मान ला कर पढ़ाई करते रहना, ठीक है।